उन्होंने ये कहा था कि मैं हर वर्ष 2 करोड़ लोगों को नौकरी दूंगा, रोजगार दूंगा। 2 करोड़ को उन्होंने बेरोजगार जरूर कर दिया है। आज की तारीख में हर आदमी के हाथ में कटोरा पकड़ा दिया है। हत्याएं ज़्यादा हो रही हैं, शोषण महिलाओं का खूब हो रहा है, कहते हुए शर्म आ रही है, बलात्कार का दर बढ़ा हुआ है। सरकार कहती कि मैंने 4.5 लाख लोगों को नौकरियां दी हैं। कहाँ पर दी हैं? ये सब आंकड़ों में दे रखी उन्होंने और कागजों में दे रखी हैं। नमस्कार, मैं वीरू और आप देख रहे हैं दमदार खबर। दोस्तों, हम लगातार आप लोगों को ज़मीनी स्तर की सर्वे दिखाते रहते हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाते रहते हैं। मैं आपको बता दूं, आज जो हमारी टीम है लखनऊ के न्यू गड़ौरा में है और मैं बता दूं कि जो आज हमारी जो टीम है वो किसान यूनियन की टीम है। जो किसान यूनियन के क्या उनका जो माहौल क्या है, ये लोग ऐसे जो पंडाल वगैरह लगाए हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, पूरा मामला क्या है, सर लोगों से जान लेते हैं। सर, आपकी जो किसान भारतीय किसान मजदूर की संगठन टीम है, सर कौन सा काम करना चाहती हैं देश हित के लिए? सर, आज तक जो नहीं हुआ वो हमारा संगठन करने के लिए तैयार हुआ है। आज तक क्या नहीं हुआ? गरीबों का विकास नहीं हुआ, महिलाओं की सुरक्षा नहीं हुई, छात्रों को रोजगार नहीं मिले, छात्रों को पढ़ा लिखा के बेरोजगार करने का काम जो सरकारों ने किया है, हम इसको बदलने के लिए तैयार किए हैं पार्टी अपनी। आने वाले समय में किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को, महिलाओं को, शोषितों को, छात्रों को विशेष योजनाएं दी जाएंगी। आज तक कभी भी पत्रकार बंधुओं के लिए किसी सरकार ने नहीं सोचा। हमारा राष्ट्रीय तीसरा विकल्प पार्टी मीडिया आयोग का गठन करने जा रहा है, जिसमें पत्रकार भाइयों के लिए वेतन निर्धारित किया जाएगा। ऐसे बहुत से कार्य हैं जो हमारा राष्ट्रीय तीसरा विकल्प करने के लिए संकल्पबद्ध हो चुका है। सर, सरकार से आप कह रहे सरकार ने युवाओं के लिए काम नहीं किया, महिलाओं के लिए काम नहीं किया। सर, अभी हमने रोजगार की अगर बात कर लेते हैं तो सरकार ने एक पोस्टर वगैरह लगा दिया कि जिसमें कहा गया 4.5 लोगों को रोजगार दे दिया गया। तो सर, ये सब चीज़ें सामने क्यों आती हैं? सरकार जो चाहे वो निकाल दे, वो पूरा लखनऊ नहीं पूरा देश बांट दे, लिख डाले सब कुछ। 4.5 लाख की बजाय वो 45 लाख लिख दें, परंतु वास्तव में देखा जाए उनसे ये पूछना चाहिए कि 4.5 लाख सरकारी नौकरियां आपने दी हैं कि उसमें संविदा भी शामिल है? अपनी परिधि को पूरे प्रदेश का काम दे दिया गया संविदा पे करने के लिए। अपनी परिधि ने अगर 4.5 लाख नौकरियाँ अपने माध्यम से दी हैं तो सरकार उसका श्रेय क्यों ले रही है? वो तो प्राइवेट नौकरियां हैं। सरकारी नौकरियां कितनी दी हैं वो हमको उनके आंकड़े चाहिए। वो आंकड़े हमको चाहिए जो सरकार, जिनको बाकायदा राजपत्रित अधिकारी से लेकर जो भी सरकार के द्वारा जो नियुक्तियां की जाती हैं उनका आंकड़ा चाहिए। ऐसे तो 4.5 लाख नहीं, 45 लाख लिख दें, ये कोई। सर, एक चीज़ और है, जैसे सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या सर आपको क्या लगता है कि सरकार में हमारी बहू बेटियाँ का सुरक्षित नहीं है? देखिए श्रीमान जी, वर्तमान सरकार में देखा जा रहा है बेटी पढ़ाओ, स्कूल बंद है तो बेटी को घर में पढ़ाओ। सरकारी स्कूल बंद है, प्राइवेट स्कूल बंद है। इस सरकार सिर्फ जनता को खुश करने के लिए कुछ ऐसा बोल देती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ऐसा कुछ है ही नहीं। हत्याएं ज़्यादा हो रही हैं, शोषण महिलाओं का खूब हो रहा है, कहते हुए शर्म आ रही है, बलात्कार का दर बढ़ा हुआ है। सरकार ने तो ऐसा कुछ नहीं किया है, ये तो गलत जुमला है उनका। हमारे बीच अन्य भी लोग हैं यहाँ, उनसे भी पूछ लेते हैं। सर, सरकार जो कहती है कि हमने हर भ्रष्टाचार खत्म कर दिया है, आज जो हमारी जो महिलाएं बेटियां सुरक्षित हैं, सही से हैं, किसी भी आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं, तो आपको क्या लगता है कि सर ये सही है? ये बिल्कुल गलत है। आज की तारीख में हमारी कोई बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, सभी असुरक्षित हैं। 376 बलात्कार का ग्राफ, छेड़खानी का ग्राफ काफ़ी आगे बढ़ चुका है। सरकार कहती कि मैंने 4.5 लाख लोगों को नौकरियां दी हैं। कहाँ पर दी हैं? ये सब आंकड़ों में दे रखी उन्होंने और कागजों में दे रखी हैं। उन्होंने ये कहा था कि मैं हर वर्ष 2 करोड़ लोगों को नौकरी दूंगा, रोजगार दूंगा। 2 करोड़ को उन्होंने बेरोजगार जरूर कर दिया है। आज की तारीख में हर आदमी के हाथ में कटोरा पकड़ा दिया है। 14 लाख देने का वादा करके 5 किलो अनाज में समेट दिया है। बीजेपी का कहाँ? बीजेपी की पहली बात तो कोई सरकार ही नहीं है। सरकार तो मोदी सरकार है, योगी सरकार है। सर कह रहे डबल इंजन की सरकार है। ये डबल इंजन की सरकार है, तभी तो किसानों को कटोरा पकड़ाने जा रही है। ये 84 करोड़ जो 5 किलो अनाज में समेट रखे हैं, इनको जब 3 बिल पास हो जाएंगे तो इनकी गर्दन धड़ाक धड़क कर देंगे। राशन की दुकानें बंद हो जाएंगी। हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, अडानी अंबानी उनके दो हैं। उनकी आय दुगनी करी है। जिस समय मोदी जी आए 2014 में BSNL में 90 रुपये में पूरे महीने आप फ्री बात करते थे। BSNL ख़त्म कर दिया, LIC बेच दी,
EFCI बेच दी, बैंकें बेच दी, रेल बेच दी, हवाई अड्डा बेच दिया, अब लखनऊ बिकने को रह गया है और दिल्ली। खैर सर ने बहुत बड़ी बात की है। खैर जो चीज़ें हैं सामने, और हमारे बीच अन्य भी लोग हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। सर आपकी जो पार्टी अगर सत्ता में आती है तो सबसे पहले कौन सा काम करना चाहती है देश हित के लिए? देश हित के लिए हम लोग सदैव जो है तत्पर हैं और रहेंगे। विगत 3 वर्षों से 4 वर्षों से हम लोग इस विषय पे काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। पहला काम तो सारे यूनियन ये केवल किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन हमारा भारतीय मजदूर किसान संगठन राष्ट्रवादी ये मजदूर और किसान दोनों का लड़ाई लड़ता है। शोषित वंचित जिन लोगों की बात सुनी नहीं जाती है उसको सुनाने का काम हम लोग करते हैं। जब हम लोग सत्ता में आएंगे तो वो हम लोगों को ज्ञान है कि अधिकारी कैसे काम कर रहा है नहीं कर रहा है, उस ज्ञान के अनुसार हम लोग अपना काम उसके हित में करेंगे और बराबर निरंतर करते रहेंगे। हमारे बीच एक और भैया भी हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं कि आखिर उनके विचार क्या हैं। सर बताइए, जो आपकी जो पार्टी है अगर सत्ता में आती है तो कौन सा ऐसा काम करना चाहती है? ये तो सरकार दावा करती है कि हमने नंबर 1 का काम कर दिया, हर काम नंबर 1 का। कौन कौन से काम को नंबर 1 मिलेगा इनके साथ? देखिए, विशेष करके जो हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो हम लोग वरीयता देंगे जो किसान मजदूर हैं, जिनकी बातें दबा दी जाती है, अन्य संगठन या पार्टी उनको पूरी रूप से हक नहीं, अधिकार नहीं देते हैं। हमारी पार्टी पहली वरीयता कि उन दबे कुचलों को उनको समान इज्जत के साथ उनकी सारी विकास के कार्य करेगी और पूर्ण रूप से वो सुरक्षित रहेंगे अपने आप को। ये कहने पाएंगे कि हमारा ये संगठन है जो आज तक जो पार्टियों ने हमको सहायक नहीं की, हमारा विकास नहीं किया, ये हमारी जो पार्टी है, हमारा संगठन हमको किया है। तो ये चीज़ें हम लोग पहला वरीयता यही देंगे कि जितने भी हमारे जो दबे कुचले हैं उनको हम लोग आगे लाएंगे, उनको विकास देंगे। दूसरी बात, जो क्राइम हो रहा है उस क्राइम को हम लोग टीम वर्क करके ख़त्म करने की कार्य करेंगे। जब हम सम्मान इज्जत देंगे, हर विकास करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है कि क्राइम ख़त्म होगा। तो इसलिए हमारी पार्टी, हमारी संगठन पूर्ण रूप से तन मन धन के साथ गांव-गांव, नगर शहर, पूरे देश में पूर्ण रूप से एक संगठनात्मक कार्य करके उस पूरी तरह से साबित करेगी कि हाँ, मजदूर और किसानों के हित में हम कितने लाभदायक हैं। अब सर एक हमारे भी भैया युवा हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। सर बताइए, आपकी पार्टी 2022 में क्या कमल करने वाली है? हमारी पार्टी 2022 में फुल बहुमत से पार्टी चुनाव जीत कर आएगी। जिस पार्टी ने, बीजेपी पार्टी ने जो भ्रष्टाचार किया है, बाहर से जो जनता दिख रही है खुद, मगर वो अंदर से रो रही है। आज बिजली के कलेक्शन जो पहले 20,000 में होते थे आज वो 1.5 लाख में हो रहे हैं। किसान परेशान है, डीजल 100 रुपये होने जा रहा है, पेट्रोल 103 रुपये हो गई है, जिससे जनता परेशान है। जनता त्राही कर रही है। हम अपनी सरकार भारतीय मजदूर संगठन राष्ट्रवादी तीसरा विकल्प पार्टी फुल बहुमत से सरकार बनाएंगे और जनता के लिए पूर्ण तरीके से सदैव काम करेंगे और करते रहेंगे। और युवा पीढ़ी के लिए हम रोज़गार देंगे। जैसे आज बेरोज़गार घूम रहे हैं, कोई रोज़गार नहीं, कोई सरकारी नौकरी नहीं। सरकारी नौकरी आती तो हैं, फार्म भरे जाते हैं, लाखों की संख्या में 10 नौकरियां निकाली जाती हैं, लाखों की संख्या में फार्म भरे जाते हैं, करोड़ों रुपए सरकार ठग लेती है, लास्ट में जगह रद्द कर देती है। तो हम यही चाहेंगे सभी युवाओं से कि इस बार हमारी सरकार बनती है तो हर परिवार में, हर घर में एक व्यक्ति को हम रोज़गार देंगे। खैर देखते हैं भारतीय मजदूर किसान संगठन पार्टी 2022 में सरकार बना पाती नहीं बनाती, ये तो खैर बात की बात है। हमारा काम है आपको गांव की ज़मीनी हकीकत से वाकिफ बना। बने मेरे साथ देखते रहे दमदार खबर।